हमारा बहन का अधिकार है, रिजर्वेशन अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में होता तो आपको 60 में से 20 महिला लड़ते हुए दिखती, चाहे दोनों पार्टी का महिला है, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन महिला पूछना था। लेकिन आज यहाँ बहन लड़ सकती है। बात ये नहीं है इन्हें टिकट देना है, खूब पैसा, भाजपा का सरकार है, करोड़ों रुपया, प्रधानमंत्री आएगा प्रचार करने। कांग्रेस पार्टी, ये बहनें, हम लोग बहुत कम पैसों में हम अपना कैंपेन, उनके पास तो अडानी है, सारा देश का संपत्ति अडानी को दिया, अडानी से पैसा आके चुनाव लड़ रहा है हेलीकॉप्टर में। मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पूछा न्याय यात्रा कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी ने बोला भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक रहेगा। ये यात्रा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यात्रा चलता रहेगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक। किसको न्याय चाहिए? किसका हक छीन लिया है सरकार ने, नहीं दे रही? किसान, पढ़ा लिखा युवा, हमारी महंगाई, बढ़ती महंगाई और महिलाओं का अधिकारों को लेकर न्याय नहीं हो रहा है। महिला आरक्षण कानून बन गया है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, लेकिन हक नहीं मिला, न्याय पूरा नहीं मिला। कानून बन गया लेकिन 2024 चुनावों में महिला चुनाव में नहीं खड़ी हो सकता है। सो कानून बन गया लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, महिला नहीं लड़ रही, तो हमारा हक अधूरा है, न्याय अधूरा। इसलिए ये यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। हमारा प्रॉमिस है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, 2024 में सरकार बनते ही हम महिला आरक्षण लागू करेंगे। स्टेट असेंबली होंगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से लड़ेंगी और जीतेंगी। अभी अरुणाचल में भी लोकसभा और असेंबली इलेक्शन है, लेकिन विमेन बिल भी पास हो गया, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा उस पर। अगर महिला आरक्षण कानून लागू होता तो आप अरुणाचल की विधानसभा 60 लोगों में और पार्लियामेंट में 180 विमेन इलेक्ट होकर जा सकता था। हमारा आज महंगाई देखा, महंगाई इतना बढ़ गया है, इनकम नहीं है, गरीब जो है, मजदूर जो है, वो परेशान है। किसान का हक, ये न्याय की लड़ाई है। किसान को बोला एमएसपी पे कानून आएगा, आय फार्मर का डबल होगा, उसका कर्ज जो है किसान का माफ होगा। किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, उनका इनकम डबल नहीं हुआ, उनको एमएसपी पे कानून नहीं मिला। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक दिलाने तक जारी रहेगा कि किसान को मिले। हमारा 2 करोड़ नौकरी का वायदा भाजपा ने किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का वायदा करती है। मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है, 2 कम्युनिटीज एक टेबल पे लाकर बात करना है प्रधानमंत्री जी आपको, लेकिन आप एक आइलैंड पे बैठा है, फोटो खिंचवाता है, छुट्टी मनाता है, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी मणिपुर यात्रा से शुरुआत किया है। जब वायलेंस हुआ मणिपुर, पुलिस स्टेशन से आदिवासी बहनों को खींचकर बाहर लाकर उनका रेप होता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट बोला कि फटकार लगाया कि कुछ नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तब सरकार ने कुछ किया। आप आगे चलेंगे, आपका बीएचयू उत्तर प्रदेश यूपी में वाराणसी का, प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बीएचयू में आईटी स्टूडेंट के साथ गैंग रेप होता है। प्राइम मिनिस्टर आप चुप रहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट चुप रहता है। आपका हरियाणा में साक्षी मलिक, हमारा पहलवान रेसलर, मेडल जीता, लेकिन बीजेपी का एमपी ब्रजभूषण शरण सेक्सुअल हैरासमेंट किया।
एफआईआर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली पुलिस एफआईआर करो, तब एफआईआर हुआ। लेकिन न्याय का हक अधूरा है। क्यों? ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं हुए और पुलिस ने उनको छोड़ा है। गुजरात में बिल्किस बानो, गैंग रेप होता है, 11 लोग गैंग रेप करते हैं, 7 लोग उनके घर के मार दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन सबको छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत फैसला है, ये गैंग रेप, ये इन्होंने रेप किया है, इन्होंने मर्डर किया है, इनको नहीं छोड़ना। सुप्रीम कोर्ट का बोलने पर उनको वापस, बिल्किस बानो गुजरात के जो है मामला, उसमें वापस जेल डालने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम महिला पूरा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इन बेटियों का जो अपराधी है, जिसे भाजपा बचा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से एफआईआर हुआ, लेकिन अभी भी न्याय का हक अधूरा है। ब्रजभूषण शरण बाहर घूम रहा है, सजा नहीं मिलता है, मणिपुर में शांति नहीं है, न्याय का हक अधूरा है। सो आप सबसे मैं कहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ आएगी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ एक रात को ठहरेंगे, यहाँ पूरा एक दिन बिताएंगे। 55 किलोमीटर का ये यात्रा ईटानगर में रहेगा। राहुल जी का कोशिश है कि वो सबसे मुलाकात करना है, उन्हें मिस कॉल नंबर सबसे मुलाकात करेंगे। हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, सब बोला अरुणाचल प्रदेश में राहुल जी के साथ यात्रा में कैसे जुड़ेंगे। एक मिस कॉल नंबर है, उसको करने से, एक मिस कॉल देने से सब लोग न्याय योद्धा बन जाएंगे, जस्टिस वॉरियर्स, न्याय योद्धा। जो ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, जस्टिस के लिए, उसके साथ जुड़ने का मौका है। नंबर मैं आपके बता रही हूँ ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे और लोग मिस कॉल करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी से जुड़ पाएं। नंबर है 9891802024। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, न्याय योद्धा बनने के लिए सिंपल एक मिस कॉल नंबर है 9891802024। हमें पूरा कोशिश है, मणिपुर में यात्रा को रोकने का कोशिश हुआ, परमिशन नहीं दिया कि आप मणिपुर के इम्फाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सके। हमें 30 किलोमीटर बहुत आगे जाना पड़ा, वहां पर हमने यात्रा का शुरुआत किया। अभी मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम से आ रही हूं, वहां पर भी भाजपा का सरकार है, हमारी यात्रा को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, रोकने का कोशिश है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया है, परमिशन मिले परमिशन नहीं मिले, हम ये यात्रा करेंगे। हम मणिपुर से मुंबई जाएंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके साथ हो रहे जो है, उनके साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसको सुनकर उन्हें जस्टिस का लड़ाई लड़ेंगे। नड्डा जी आए थे यहाँ पे, जेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर और कहा कि राहुल गांधी के ऊपर भी काफ़ी संगीन आरोप लगाए कि उन्होंने चाइना में समझौते किए और अभी अलग अलग जो JNU में हुआ था उसमें भी उनके साथ जाके जो देश के विरोधी नारे लगे। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, जेपी नड्डा के? आपको लगता है जेपी नड्डा जी जो बोल कर जा रहे हैं वो इशू है, वो मुद्दा है? मुद्दा मणिपुर है, बोला उस पे बीजेपी नड्डा जी, डबल इंजन का सरकार है, मणिपुर पे बोला नहीं बोला। ये अरुणाचल में बैठे हैं, हमने नहीं। नड्डा जी को बोलिए, आपका सांसद MP पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि चीन हमारी बाउंड्री में आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आप चुप क्यों बैठे हैं नड्डा जी? सवाल ये है, सवाल JNU नहीं है, सवाल अरुणाचल के बॉर्डर के अंदर लद्दाख में
आपका एमपी बोल रहा है, आपका वहां का लीडर बोल रहा है बीजेपी का नड्डा जी कि चीन लद्दाख हो, अरुणाचल हो, अंदर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड में टिकटॉक चीनी कंपनियों से करोड़ों रुपया फंड में लिया हुआ है। इसलिए नड्डा जी, इशू जेएनयू नहीं है, इशू ये है कि गलवान वैली में चीन घुस के हमारे जवान शहीद होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, चीन को क्लीन चिट प्रधानमंत्री जी ने दिया। नड्डा जी को बोलिए आपका डबल इंजन का सरकार है उत्तर प्रदेश में। नड्डा जी को बोलिए वाराणसी प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री है। बीएचयू में आईटी की छात्रा का गैंग रेप किसने किया? बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़कों ने किया है। नड्डा जी मुद्दों से मत भटकाइए, राहुल गांधी का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, राहुल गांधी जी का नाम लेकर साबित होता है पूरी की पूरी भाजपा और जेपी नड्डा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इस तरह का ये बात करके वो जाते हैं। उन्हें बोलिए अरुणाचल के मुद्दों पर बोलिए, जहां आपका लोगों का डबल इंजन का असम में, मणिपुर में, यहाँ पर डबल इंजन का सरकार है और वहां पर आपसे कुछ संभल नहीं रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, पूरा देश में जो है लोग परेशान हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। धन्यवाद। जी, आपने पहले शुरू में कहा है कि जब जो ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इसका राहुल जी का जो यात्रा है वो सक्सेस हुआ, मतलब आपका यात्रा जो है न्याय है। अब सक्सेस किस एंगल से देख रहे हैं? मतलब वो राहुल जी ने यात्रा कंप्लीट किया है ना किसी को न्याय दिलाया है? कौन सा सक्सेस का आप बात कर रहे हैं? राहुल जी का मकसद था देश को जोड़ना, भारत जोड़ो यात्रा थी, जोड़ने का काम हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक बोला नहीं पहुंच पाएंगे, कश्मीर तक बर्फ पड़ रहा था, 4000 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन कामयाब हुआ कि राहुल जी अकेला नहीं चला। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ लोग जुड़ा और लोग चला और वो यात्रा पहुंच गया कश्मीर के लाल चौक पर, तिरंगा लहराना था, लहरा दिया। मकसद उसका जोड़ना था, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाला, केरला में मलयालम बोलने वाला, राजस्थान से होती हुई हरियाणा, दिल्ली राजधानी से होती हुई कश्मीर तक वो यात्रा पहुंची। तो लोग जोड़ने का मकसद था। अब लोग जुड़े हैं हमारे साथ। ये यात्रा कर्नाटक से गुजरी, ये यात्रा तेलंगाना से गुजरी, दोनों जगह चुनाव हुए, यात्रा जहां से गुजरी वहां दोनों जगह हमारा सरकार अभी बना है, लोगों ने विश्वास। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका मिजोरम, तेलंगाना। टोटल 11 करोड़ लोगों ने वोट किया। 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को चुना। यानी कि कांग्रेस से 10 लाख लोगों ने, 10 लाख कम वोट भाजपा को पड़ा। तो यहां से समझ आता है कि राहुल जी की यात्रा में जोड़ना था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हजारों लोग, लाखों लोग निकले, यात्रा में चले, जुड़े और हमें दिया। अब बात है भारत जुड़ रहा है, अब उस जुड़ते हुए भारत को न्याय दिलाना है। मैंने आपको बोला किसान को न्याय नहीं है, पढ़ा लिखा युवा को न्याय नहीं है, महंगाई में राहत नहीं है, महिलाओं को जो हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण है, महिला आरक्षण, ये विधानसभा का चुनाव में इन महिलाओं को चुनाव में खड़ा होना चाहिए था, लड़के असेंबली में जाना था, मिनिस्टर बनना था। मोदी जी आपने कानून बनाया लेकिन न्याय नहीं दिया। तो अब ये लड़ाई न्याय का हक दिलाने की है। मैडम, यू वांट टू आस्क? या आफ्टर। अगर कांग्रेस आपके हिसाब से बिफोर बीजेपी रूल, उससे पहले कांग्रेस रूल कर रहा था, तो उसमें क्या बीजेपी के साथ इंजस्टिस नहीं हुआ था? क्राइम पहले भी था, कांग्रेस का टाइम, क्राइम अभी भी है। पहले क्या था? ब्रजभूषण शरण बीजेपी एमपी,
संदीप सिंह बीजेपी एमएलए मिनिस्टर हरियाणा, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी एमएलए, रामदयाल बीजेपी एमएलए। कितना बीजेपी का एमएलए, सिटिंग एमपी रेप में, सेक्सुअल हैरासमेंट में शामिल है। बीएचयू में भी जो गैंग रेप किया वो बीजेपी का आईटी सेल का है। बीजेपी क्या कर रहा है? बेटी बचाओ का नारा देकर अपने लीडर्स जो रेप सेक्सुअल उनको बचा रहा है। क्राइम कांग्रेस के टाइम भी था, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई लीडर जो रेप में है, सेक्सुअल हैरासमेंट में एमएलए एमपी है, उसको हमारी पार्टी कभी प्रोटेक्ट किया? या कभी हमारा कोई लीडर ऐसा किया हो तो बताओ। आज हम बीजेपी का नाम बता रहे हैं, एमएलए एमपी का नाम बता रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साक्षी मलिक वो रो रहा है बैठकर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होता है। सो ये कहना कांग्रेस के टाइम था, अभी बल्कि कांग्रेस के टाइम क्राइम था, क्राइम अभी भी है तो इट्स ओके वाली बात है। नो, उस समय भी क्राइम था, हम लड़े, हमने जस्टिस दिलाया। आज भी क्राइम है लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है कल्प्रिट्स को। सो दिस इज द डिफरेंस तब और अब में। सो हम ये कहते हैं जस्टिस मिलना है, सेफ्टी मिलनी है, और लेकिन बीजेपी का पूरा प्राइम मिनिस्टर जो है मणिपुर में नहीं बोलते, गुजरात में नहीं बोलते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ये डिफरेंस है। या मैडम, आप आरक्षण के बारे में बार-बार महिला आरक्षण के बारे में आप लोग आरक्षण के लिए क्यों रुक गए? क्यों आपका महिला आगे नहीं आ रहा है? क्योंकि अरुणाचल में देखा जाए तो कोई आरक्षण की जरूरत भी नहीं है, महिला यहाँ फ्रीडम है, मेल्स भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन आगे नहीं आ रहा है, तो इसमें आरक्षण के लिए क्यों रुक रहा है? देखिए, आरक्षण मेरा अधिकार है, वो कानून है, बन गया है, लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं हो रहा, तो ये मेरा अधूरा हक है, मैं उसके लिए लड़ूंगी। अब आपने कहा बिना आरक्षण के दे दीजिए अरुणाचल। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया, हमने टिकट दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ सामने? भाजपा ने किसको खड़ा किया? कुलदीप सिंह सेंगर जो रेप में अंदर है, ब्रजभूषण शरण जैसे जिनके पास धन है, बल है, ताकत है, अपराधियों को खड़ा करते हैं। हमारी बहनें धन और बल और ताकत से उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे तरीके से चरित्र को हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, पैसा फेंकता है, डराता है, धमकाता है। सो प्रियंका जी ने शुरुआत किया और हमारी बहनें 150 महिलाएं 150 विमेन उत्तर प्रदेश में बिना आरक्षण सीटों पर भाजपा के बड़े बड़े गुंडों के सामने लड़ी हैं। लेकिन आज यहां बहन लड़ सकती है। बात ये नहीं है इन्हें टिकट देना है, खूब पैसा, भाजपा का सरकार है, करोड़ों रुपया, प्रधानमंत्री आएगा प्रचार करने, इनके लिए प्रधानमंत्री प्रचार करेगा, पैसा क्या प्रधानमंत्री जी इनके लिए देगा? कांग्रेस पार्टी, ये बहनें, हम लोग बहुत कम पैसों में हम अपना कैंपेन, उनके पास तो अडानी है, सारा देश का संपत्ति अडानी को दिया, अडानी से पैसा आके चुनाव लड़ रहा है हेलीकॉप्टर में। हमारा बहन का अधिकार है, रिजर्वेशन अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में होता तो आपको 60 में से 20 महिला लड़ते हुए दिखती, चाहे दोनों पार्टी का महिला है, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन महिला पहुंचना था, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ने अन्याय किया है, उन्हें रोका है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। थैंक यू। जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम एमपीज हैं, अरुणाचल में सबसे 2 एमपी हैं, तो आप क्या कहती, क्या पॉलिसी ये कांग्रेस आपकी अलायंस जो इंडिया अलायंस उसके थ्रू से आप जाएंगे? अगर राहुल गांधी या सीधा कांग्रेस से इन स्टेटों में जितनी नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं इन सभी में आपको अपनी सरकार बनाने की? देखिए, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस ने एक कमेटी बनाया जिसमें मुकुल वासनिक जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी, सलमान खुर्शीद जी और हमारे मोहन प्रकाश जी, 5 लोग हैं। लगातार दिल्ली में इंडिया अलायंस के हमारे जो 28 हमारे एलाइज हैं उनके साथ मीटिंग हो रहा है, लगातार मीटिंग हो रहा है। बहुत से स्टेट है जहाँ पर सिर्फ कांग्रेस है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, ऐसा बहुत सा स्टेट है, 10 से 15 जहाँ हम हैं। लेकिन बाकी स्टेट है बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ हमारे एलाइज के साथ, और नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है कोई छोटा हमारा जो यहाँ पर एलाइज है। बात चल रहा है कहाँ पर किससे एलाइज होगा, वो अभी बातचीत में है, जब पूरा हो जाएगा आपके सामने आएगा कि कौन सी स्टेट में किन सीटों पर और कितनी सीटों पर हमारा गठबंधन हुआ है। लेकिन इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगा।
बीजेपी का सरकार ने ईडी, अभी फारूक अब्दुल्ला जी के घर ईडी पहुंचा है। चुनाव में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और राजस्थान में ईडी पहुंचा था। हमें मालूम है कि यहाँ पर ईडी, धन बल और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, चुनाव आयोग, 5 महीना हो गया इंडिया अलायंस और कांग्रेस चुनाव आयोग से टाइम मांग रहा है। ये डेमोक्रेसी है कि 28 दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग से 5 महीने से टाइम मांगे और वो टाइम नहीं दे। ये डेमोक्रेसी है कि क्राइम होता है और दिल्ली पुलिस या दूसरी पुलिस एफआईआर नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट को कहने से एफआईआर होता है। ये डेमोक्रेसी है कि पार्लियामेंट में मणिपुर पे डिस्कशन के लिए या पार्लियामेंट में जो अभी घुसपैठ हुई, कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुए, वो तो पार्लियामेंट था, उस पर चर्चा मांगा तो क्या हुआ, 150 अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया और फिर क्या किया, अपने मनमान्या बिल लेकर सब पास करते रहे। हिट एंड रन में ट्रक पूरा 10 लाख ट्रक सड़क पर आया, सरकार कानून वापस लेना पड़ा, रोकना पड़ा उसको। कृषि कानून भी ऐसा ही किया, 700 किसान दिल्ली में शहीद हुआ, 1 साल आंदोलन चला। सो ये सरकार तानाशाह सरकार है। ये सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, हर एक का चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। सो हमें मालूम है हमारे लिए रास्ता कठिन है, लेकिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे, हम सबको लेकर पहुंचेंगे। और बीजेपी को भी हम देख रहे हैं कैसे वो सारी चीज़ों का, लोकतंत्र का हत्या करके संविधान के साथ एक खिलवाड़ कर रही है।